सोचिए, बनारस की गलियां, एक लव स्टोरी और फिर बूम, टाइम एक ही दिन पर अटक जाए। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। मिली जानकारी के हिसाब से फिल्म भूल चूक माफ। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है सुना है, पर इसमें एक ट्विस्ट है ना, टाइम लूप वाला। हाँ, वही इसका मजेदार तड़का है। करण शर्मा डायरेक्टर है और राजकुमार राव है रंजन और वमिका गबी बनी है तितली। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? मतलब इस कहानी के किरदारों, ट्विस्ट और शायद इसके पीछे के मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक कॉमेडी है या कुछ और भी कह रही है। चलिए शुरू करते हैं फिर। सेटिंग है बनारस, वाराणसी, मतलब आध्यात्म, संस्कृति और एक अजीब सा ठहराव, है ना, जबकि जिंदगी चलती रहती है। सही कहा। और ये माहौल कहीं ना कहीं शायद उस टाइम लूप वाले आइडिया से जुड़ता भी है, अनजाने में ही सही। अच्छा, तो इसी माहौल में हमारे किरदार हैं। रंजन कैसा है ये? रंजन वो सीधा सादा नेक दिल लड़का है, मतलब टिपिकल अच्छा लड़का, और वो तितली से बहुत प्यार करता है। और तितली? तितली थोड़ी अलग है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, अपने पैरों पर खड़ी लड़की। लेकिन एक पेंच है, तितली की शादी की शर्त। हाँ, वो बड़ी फेमस शर्त है उसकी कि शादी करेगी तो सिर्फ सरकारी नौकरी वाले लड़के से। ये थोड़ा, मतलब आज के टाइम में ऐसी शर्त, इसके पीछे क्या हो सकता है? कोई खास वजह हो सकता है, शायद सुरक्षा की भावना हो, ये समाज का दबाव। कहानी शायद ये परतें खोलेगी, पर रंजन के लिए ये एक चैलेंज बन जाता है। अच्छा, तो वो क्या करता है? प्यार के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी? हाँ बिल्कुल, वो मेहनत करता है, परीक्षा पास करता है और नौकरी ले भी लेता है। वाह, तो मतलब शादी पक्की, तैयारियां शुरू। हाँ, तैयारियां जोरों पर है, हल्दी सेरेमनी होने वाली है और तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। टाइम लूप, ठीक हल्दी से पहले। एग्जैक्टली। रंजन के साथ कुछ अजीब होता है और वो पाता है कि वो उसी दिन में फंस गया है। मतलब हर सुबह वही दिन, बार बार। हाँ, वही सुबह, वही बातें, वही लोग। वो भागने की कोशिश करे या कुछ बदलने की या सच बताने की, कुछ नहीं बदलता। दिन फिर से शुरू में तो शायद मजाक या कंफ्यूजन लगा होगा। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है, पर सोचिए रोज वही जीना कितना फ्रस्ट्रेटिंग और थका देने वाला हो जाएगा। एक ही गलती, एक ही निराशा, बार बार। ये तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। तो ये लूप सिर्फ सजा है या इसका कोई मकसद है? यहीं से उसके सीखने का सफर शुरू होता होगा। सही पकड़े हैं, यही कहानी का दिल है। जब वो भाग नहीं पाता तो वो रुकता है और उन चीजों को नोटिस करता है जिन्हें वो पहले देख ही नहीं रहा था। जैसे अपने परिवार के अंदर के छोटे छोटे संघर्ष, जिन पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। और तितली, उसकी बातों के पीछे की वजह, उसकी शायद असुरक्षाएं, वो सरकारी नौकरी वाली शर्त भी शायद। हाँ, हो सकता है वो भी उसी असुरक्षा से जुड़ी हो। और सबसे जरूरी, वो खुद को देखने लगता है, अपनी कमियों को। बिल्कुल, उसे ये समझ आता है कि वो तितली के प्यार को या शायद रिश्ते को ही जीतने या कमाने की कोशिश कर रहा था, जैसे नौकरी कमाई थी। ओह, मतलब प्यार को भी एक अचीवमेंट की तरह देख रहा था। हाँ, एक तरह से। तो ये टाइम लूप उसे बार बार मौका देता है गलती करने का और फिर उसे सुधारने का। वो धीरे धीरे ज्यादा हमदर्द बनता है, ज्यादा समझदार, खुद को बेहतर जानने लगता है। तो ये जो अंदर का बदलाव है, यही उसे लूप से बाहर निकालता है। हाँ, जब वो अपनी गलतियों को ईमानदारी से मान लेता है, तितली से दिल से बात करता है, बिना किसी उम्मीद के, बस सच, और अपने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करता है। इसलिए नहीं कि लूप टूटे, बल्कि इसलिए कि वो सच में बदलना चाहता है। तब लूप टूट जाता है। हाँ, तब वो अगला दिन देखता है और फिर शादी तो होती है, पर इस बार वजह वो सरकारी नौकरी नहीं होती। वजह होती है आपसी समझ और वो प्यार जो इस पूरे सफर में पनपा है, बदला है। तो ये फिल्म सिर्फ हंसी मजाक और रोमांस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पर्सनल ग्रोथ की कहानी है, गलतियों की माफी की, दूसरे मौकों की। वो टाइम लूप एक सिंबल है। किस चीज का सिंबल? शायद इस बात का कि जिंदगी हमें कभी कभी पैटर्न या सिचुएशंस बार बार दिखाती है, ताकि हम रुकें और समझें कि असल में जरूरी क्या है। एक तरह से आत्मचिंतन का मौका। सही है। तो संक्षेप में कहें तो बनारस के बैकड्रॉप में टाइम लूप के मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ ये फिल्म एक लड़के की खुद को खोजने की कहानी है,
रिश्तों को समझने की कहानी है। हाँ, मनोरंजन के साथ साथ एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाती है। और वो बात क्या है? हमारे लिए क्या है इसमें? शायद ये सवाल कि क्या हमारी अपनी लाइफ में भी ऐसे कोई पैटर्न्स हैं, कोई सिचुएशन जो बार बार आ रही हो। बेशक वो टाइम लूप ना हो, पर क्या वो हमें रुककर कुछ सीखने या अपना नजरिया बदलने का इशारा कर रही है? सोचने वाली बात है। शायद हर दोहराव में एक सबक छिपा होता है। बिल्कुल, बस उसे पहचानने की जरूरत है।